नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। वेटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा होगा तो 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है और फ्री के क्वेश्चन है। केवल सीधे सीधे आपको बातें याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट। अगर याद है तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में जनरल बातें लिखी हैं, जिसमें से किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसी को क्या कहोगे? मॉर्फोलॉजी कहोगे। ऑल द करेक्टर कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें रूट भी आएगा, स्टेम भी आएगा, लीफ और फ्लावर और फ्रूट। करा चैप्टर 2 और 3 में क्या पढ़ चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक लाइन ये याद कर लीजिएगा कि एडाप्टेशन होता है टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लिम्बिंग, स्टोरेज। इसी नाते अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट पार्ट में हमको कुछ न कुछ क्या देखने को मिलेगा? एडाप्टेशन मिलेगा फॉर द इन्वायरमेंट। तो जो चेंज होगा आर्गन में, रूट में कुछ चेंज होगा, कहीं स्टेम में कुछ चेंज होगा, कहीं लीफ में कुछ चेंज होगा, वो वास्तव में क्या होगा? एडाप्टेशन होगा किसका? इन्वायरमेंट का। कि कोई विशेष सवाल नहीं है। कह रहा कोई भी पेड़ उखाड़ लीजिए और देख लीजिए, तो क्या देखेंगे? तो जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसी को हम कहेंगे क्या? और जो हिस्सा जमीन के ऊपर था उसको कहेंगे क्या? शूट सिस्टम। जनरल क्वेश्चन है, इस डायग्राम को देख लें तो यहां से लेके यहां तक शूट सिस्टम, और ये क्या है? रूट सिस्टम। कोई बहुत विशेष बात नहीं है। रूट, ये लाइन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डाइकाट में क्या होता है? डायरेक्ट इलांगेशन होता है किसका? रेडिकल का, और बनती है रूट, और उस रूट का नाम प्राइमरी रूट, जो धीरे धीरे ग्रो करेगी इनसाइड द सॉइल। समय के साथ इसमें लेटरल रूट आ जाएंगी, जैसे सेकेंडरी रूट, जैसे टर्सरी रूट, ऐसी ढेर सारी रूट्स हो जाएंगी। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें प्राइमरी रूट हो और उसकी ब्रांचेज हो, ये क्या बनाएंगे? तो ये बना लेंगी टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का पाया जाना डाइकाट की पहचान है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, कौन सा? मस्टर्ड। और भी एग्जाम्पल है लेकिन आपको एक दिया वही याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही हम मोनोकाट में जाएंगे कहानी बदल जाएगी। 2 क्वेश्चन। पहला सवाल ये है कि प्राइमरी रूट बनेगी, लेकिन क्या होगी? ये मत समझिएगा कि मोनोकाट में रेडिकल से प्राइमरी रूट नहीं बनेगी। बनेगी लेकिन जल्दी ही क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, मतलब शॉर्ट लिव्ड होगी। फिर क्या होगा? उसकी जगह रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, जो कहाँ से निकलेंगी? तो कहोगे बेस ऑफ स्टेम से, और क्या बना लेंगे? तो कहोगे फाइब्रस रूट सिस्टम। कहाँ देखने को मिलेगा? मोनोकाट। और मोनोकाट में एक एग्जाम्पल दिया, कौन सा? व्हीट दिया हुआ है। स्पेशल केस है कुछ प्लांट, जैसे हाईलाइट कर लीजिए, ग्रासेस हैं, मॉन्स्टेरा है, बनियान है। रूट कहाँ से निकली हैं? तो कहोगे फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल आए तो उसको हम कहेंगे क्या? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है। तो जो फाइबरस रूट हैं, जो फाइबरस रूट है वो भी वास्तव में क्या है? एडवेंटिशियस ही हैं। क्यों? ये भी बेस ऑफ स्टेम से निकली हैं, रेडिकल से तो निकली नहीं है। तो ये बताइए कि रेडिकल प्राइमरी रूट बनाता है डाइकाट में कि मोनोकाट में कि दोनों में? तो दोनों में बनाता है। बस फर्क ये है कि डाइकाट में बनने के बाद वो बना रहता है और मोनोकाट में बनने के बाद समाप्त हो जाता है। फिर आएगा फंक्शन ऑफ रूट। तो फंक्शन क्या है? सबसे मेन फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करेंगे, एंकर करेंगे, पौधे को सीधा खड़ा रखेंगे, स्टोर करेंगे क्या? रिजर्व फूड मटेरियल, और साथ में सिंथेसिस करेंगे किसकी? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डायग्राम देख लीजिए, एडवेंटिशियस रूट में दिखाई गई है, मॉन्स्टेरा में ये फाइब्रस रूट हैं, और ये क्या है? टैप रूट है। रीजन ऑफ रूट, किसी भी रूट को अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रूट कवर एट एपेक्स, एपेक्स पर कवरिंग है किसके द्वारा, तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, नाम ना भूलें, रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर थंब के ऊपर पहना जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिलाई के दौरान महिलाएं पहनती हैं, जिसे सुई चुभने ना पावे। तो सुई से बचने के लिए अंगूठे पर पहना जाता है, उंगली पर पहना जाता है, उसको थिम्बल कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए, चूंकि मिट्टी में गहराई में जाएंगे तो जो टिप होगी वो बहुत मुलायम होगी, वो टूट सकती है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि आगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर लगा दो, नाम क्या है, रूट कैप। क्यों, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है बचाना किसको, टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। और ये रास्ता बनवाएगा किस दौरान, जब ये मिट्टी में आगे बढ़ रही होगी। इससे कुछ मिलीमीटर पीछे, कुछ मिलीमीटर एबव किसके, रूट कैप के रीजन है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और सेल ऑफ दिस रीजन बहुत छोटी छोटी होंगी, बहुत थिनवाल होंगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, ये डिवाइड करेंगी रिपीटेडली। सबसे काम की बात वो यहाँ से समझ में आएगा, अगर वाल थिक कर देंगे तो डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि वाल क्या रखो, थिन रखो। ऐसी सेल जो पाई जाती हैं इससे पहले प्रॉक्सिमल टू दिस, यहाँ क्या होगा, इलांगेशन होगा, इनलार्जमेंट होगा। और यही जिम्मेदार है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। ये याद रखिएगा, लेंथ की जगह अगर वेड्थ कर देगा तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या देंगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। सेल ऑफ इलांगेशन रीजन धीरे धीरे क्या कर जाएंगी, डिफरेंशिएट। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछेगा कौन से रीजन की सेल डिफरेंशिएट करती हैं। तो डिफरेंशिएट किसकी करती हैं, ऑप्शन देखें, रीजन ऑफ इलांगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आंसर देंगे क्या, रीजन ऑफ इलांगेशन की सेल करती हैं, डिफरेंशिएट हो जाने के बाद यहां पहुंच जाएंगे। इसके पहले जो पाया जाएगा उसका नाम रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा। इसके कुछ हिस्से से एपिडर्मल सेल से क्या निकलेगा, वेरी फाइन और डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और नाम क्या पड़ गया, रूट हेयर। काम वही है, एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल और वाटर। तो रूट हेयर कहां से निकले, तो रूट हेयर निकले कौन से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये हेडिंग पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसी नाते पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इन सम प्लांट चेंज कर लेंगी अपना शेप, ये स्ट्रक्चर। और क्यों चेंज करेंगी, मॉडिफाई करेंगी। क्यों, परफॉर्म करना है कोई काम जो अदर देन क्या हो, एब्जॉर्प्शन। अब देखो क्या करेंगे, तो या तो सपोर्ट के लिए, या तो स्टोरेज के लिए, या तो रेस्ट के लिए। यहां से टिक करोगे। टैप रूट किसकी, कैरट की, टर्निप की, और एडवेंटियस रूट किसकी, स्वीट पोटैटो की। ये स्वेल कर गई हैं किसके लिए, तो इसका मतलब टैप रूट इनकी और एडवेंटियस रूट इनकी किसके लिए मॉडिफाई कर गई, स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर गई। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल, हाँ, तो गाजर के साथ मूली ले लीजिए, मूली के साथ सलगम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इवन यहाँ एक और डायग्राम बना हुआ, ये वाला, ये देखिए यहाँ छोटा छोटा एस्परागस लिखा, ये स्टोरेज दिख रहा है। एस्परागस में भी स्टोरेज हो रहा है, याद रखिएगा। तो अगर और कोई और एग्जाम्पल जोड़ सकते हो तो हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, एस्परागस जोड़ दीजिएगा। एस्परागस की जड़ में भी क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। और देखो, अगर आपने देखा होगा हैंगिंग स्ट्रक्चर कहाँ से लटके हुए, बनियान ट्री, कह रहा है कुछ नहीं, ये वास्तव में क्या है, प्रॉप रूट हैं। इसी तरीके से स्टेम ऑफ मेज को देखें या किसको देखें, सुगर केन को देखें, यहाँ से भी क्या निकली हैं, सपोर्टिंग रूट निकली हैं। कहाँ से, ये जल्दी ना करिएगा, लोअर नोड से निकालिएगा। ये है स्टेम और यहाँ तो लगी हैं फाइब्रस रूट, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, तो नीचे के नोड से निकलती हैं, लोअर नोड से निकली हैं, अपर नोड से मत निकाल दीजिएगा। दीज आर कॉल्ड क्या, स्टिल्ट रूट। सम प्लांट जैसे कि राइजोफोरा जो कहाँ ग्रो करेगा, स्वैम्पी एरिया, ढेर सारी रूट निकलेंगी एबव द ग्राउंड और ग्रो क्या, वर्टिकल अपवर्ड। और ऐसी रूट को कहेंगे क्या, निमेटोफोर, और काम क्या है, रेस्पायरेशन। तो 3 क्वेश्चन है
स्टोरेज का मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ, सपोर्ट का मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ, और रेस्पिरेशन का मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ। तो स्टोरेज में किसमें है, पोटैटो है, किशोर पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, एस्परागस है, कैरेट है और टर्निप, ये सब स्टोरेज के लिए हो गया। और सपोर्ट के लिए बनियान हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया। और रेस्पिरेशन के लिए कौन सा, राइजोफोरा। ये स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए, और ये रेस्पिरेशन के लिए। बस पूरा एनसीईआरटी में यही नहीं दिया था पुरानी वाली में, कोई बात नहीं। कह रहा कौन से ऐसी फीचर हैं जो स्टेम को अलग करते हैं रूट से, कहोगे बहुत सारे। ये असेंडिंग पार्ट है, इसमें ब्रांच हैं, लीफ हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, बस ये काम की बात है। डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रायो, ये खास बात है। स्टेम की दूसरी खास बात है नोड और इंटर नोड। रीजन ऑफ स्टेम, जहां से क्या निकले, लीफ निकले, उसी का नाम क्या होता है, नोड। जबकि इंटर नोड क्या है, पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच होगा। स्टेम हमेशा क्या रखेगा, बड। हो सकता कैसी हो, टर्मिनल, और हो सकता कैसी हो, एक्सिलरी। स्टेम जनरली ग्रीन होते हैं, कब, जब ये यंग होते हैं, लेकिन जब डेवलप हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, वुडी और डार्क ब्राउन। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है यहाँ बनाओ ब्रांच, और ब्रांच में पत्तियां हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो। कंडक्ट करेंगे वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट। कहाँ से कहाँ, फोटोसिंथेट ऊपर से नीचे आएगा और वाटर मिनरल नीचे से ऊपर जाएगा। स्टेम का काम है स्टोरेज भी करना है, कि क्या, फूड, जैसे पोटैटो स्टोर कर रहा है, सपोर्ट भी करना है, प्रोटेक्शन भी करना है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन काम का है। कह रहा है स्टेम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, एरियल पार्ट पे होना चाहिए, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता है। यहां से टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड स्टेम किसका, पोटैटो का, जिंजर का, टर्मरिक का, जिमीकंद का, कोलोकेसिया, ये सब मॉडिफाई कर गए हैं। काहे के लिए, स्टोर फूड इन देम। एक तो काम, दूसरा दे लिखा है, दे का मतलब ये सब के नाम लिखी है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ दीज आल्सो एक्ट एज आर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये क्या होता है, ये है सॉयल, नीचे अंडरग्राउंड स्टेम पड़ा है, ऊपर सूखा पड़ गया, ऊपर का पूरा हिस्सा सूख गया तो पौधे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन नेचर ने व्यवस्था की है कि अंडरग्राउंड स्टेम के फॉर्म में नीचे पड़े रहो, और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो यहीं से क्या बन जाएगा, फिर से नया पौधा बन जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं आर्गन ऑफ पेरिनेशन। टू टाइड ओवर मतलब बचे रहना, किस कंडीशन में, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से लोग हैं जिसमें स्टेम पौधे को बचाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो आप इन सब का नाम ले सकते हो। फिर बन गया स्टेम का टेंड्रिल, जो कि डेवलप कहाँ से हुआ, एक्सिलरी बड से। ये सिलेंडर होता है, स्पाइरली क्वाइल होता है। काम क्या है, तो काम है क्लिम्ब का मतलब सपोर्ट करना है। किसमें किसमें मिलेगा, गार्ड्स जैसे कुकुम्बर में मिलेगा, पंपकिन और वाटरमेलन, और किसमें मिलेगा, ग्रेपवीन में मिलेगा। ये लाइन टिक कर लो। यही एक्सिलरी बड जो स्टेम की है, हो सकता मॉडिफाई करके वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना ले। नाम क्या, तो देखो एक्सिलरी बड ही क्या बना रही है, एक्सिलरी बड ही बना रही है, क्या कहोगे, टेंड्रिल बना रही है। और एक्सिलरी बड ही क्या बना रही है, थॉर्न बना रही है। फाउंड इन मेनी प्लांट, जैसे सिट्रस है, बोगनविलिया, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल, कौन से, जो चरने वाले एनिमल हैं। कुछ पौधों जैसे जो कहाँ पाए जाएंगे, एरिड रीजन, स्टेम मॉडिफाई करके फ्लैटेंड हो गया, किसमें, अपंसिया में, या फ्लैसी सिलिंड्रिकल, किसमें, जल्दी ना पढ़िएगा, फ्लैटेंड अगर कहेगा तो क्या कहेंगे, और फ्लैसी सिलिंड्रिकल कहेगा तो यूफॉर्बिया। इन सब में क्या होता है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। आराम से बताएं, स्टेम मॉडिफाई कर गया स्टोरेज के लिए, किसमें किसमें,
तो जितने अंडरग्राउंड स्टेम थे, स्टेम मॉडिफाई कर गया एज ए आर्गन ऑफ पेरिनेशन, वही जितने अंडरग्राउंड स्टेम वाले, स्टेम मॉडिफाई कर गया सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के लिए मतलब जिसमें टेंड्रिल बना होगा, और स्टेम मॉडिफाई कर गया प्रोटेक्शन के लिए, इसका मतलब जिसमें था, और स्टेम मॉडिफाई कर गया फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टेम मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस, तो अपंसिया और यूफॉर्बिया। और देखो अंडरग्राउंड स्टेम आप कुछ प्लांट जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी स्प्रेड करेंगे न्यू नाइक, न्यू नाइक का मतलब नए एरिया में पहुंच जाएंगे, जब पीछे का हिस्सा क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ये लाइन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो न्यू पार्ट बन जाएगा, मतलब आगे आगे बनता रहेगा, हो सकता है पीछे से क्या हो रहा हो, खराब हो रहा हो। लेकिन मिंट और जैस्मिन में कहानी अलग है। सिलेंडर ब्रांच निकलेगी कहाँ से, बेस ऑफ मेन एक्सिस से, थोड़ी देर हवा में चलेगी, मतलब ये मेन है, यहां से निकलेगी, थोड़ी देर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे हो जाएगी। देखो लिखा है आर्च डाउनवर्ड, और जैसे डाउनवर्ड होगी उसे टच कर जाएगी किससे, ग्राउंड, और जहां टच करेंगे यहीं से नया प्लांट बन जाएगा। लेटरल ब्रांच जिसमें 60 इंटर नोड हो, और किसी नोड पर ढेर सारी रोजेट ऑफ लीफ, ये पहचान है रोजेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट हो, जैसे किसमें, पिस्टिया और आइकॉर्निया। आखिरी है बनाना है, पाइनएप्पल है, और क्राइसैंथेमम है। लेटरल ब्रांच निकली कहाँ से, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। इधर देखो ये है सॉयल, ये है मेन स्टेम, यहां से निकला, फिर ये ऑब्लिक जो लिखा है इस लाइन में, जो ये ऑब्लिक शब्द है बस ये पहचान है। ऑब्लिकली ग्रो अपवर्ड और गिवराइज क्या, लीफी सूट, पहले ऐसे थोड़ी देर चलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर पत्तियां बनेंगे। तो अगर ऑब्लिक लिखा मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा, पहचान पहचान बता दे रहा हूं। न्यू नाइक लिखा मिल जाए, ओल्डर पार्ट डाई लिखा मिल जाए, ग्रास और स्ट्रॉबेरी लगाइएगा। अगर कहीं लिखा मिल जाए आर्च डाउनवर्ड, तो तुरंत मिंट और जैस्मिन लगा दीजिएगा। कहीं रोजेट ऑफ लीफ लिखा मिल जाए तो आइकॉर्निया और पिस्टिया, और कहीं ऑब्लिक लिखा मिल जाए तो क्या कहोगे, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसन। लिखना नहीं, गोले भरना है। लीफ क्या है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, कहाँ निकली, स्टेम, डेवलप होती है कहाँ पर, नोड पर। और इसमें इधर देखिए स्टेम है, ये नोड है, ये लीफ है, तो इस जगह का नाम एक्जिल है। और अगर यहां बड पाई जाएगी तो इट बियर ए बड इन इट्स एक्जिल, तो नाम क्या पड़ा, जो बाद में क्या करेगी, या तो ब्रांच बना लेगी, या तो फ्लावर बना लेगी, या तो जो और बनाना होगा बना लेगी। लीव ओरिजिनेट करेंगी सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये टिक कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट कैसा है, इसका मतलब जानते क्या होता है, नई पत्ती ऊपर होगी, नई पत्ती ऊपर होगी, एक्रोपीटल। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है किसके लिए, किसी टिपिकल लीफ के 3 हिस्से होते हैं, लीफ बेस, पिटियोल और लेमाइना। ये लीफ बेस है, ये पिटियोल है, और ये लेमाइना। लीफ बेस अटैच होता है किससे, स्टेम, एंड में लीफ बेस पर देखो क्या मिल सकता है, हो सकता है 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नाम ना भूलिएगा, इस डायग्राम को देखें, ये है स्टेम, ये है लीफ, तो ये पिटियोल है, यहां लीफ बेस होगा, यहां देखो छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या है, स्टिप्यूल है। तो लीफ बेस पर क्या मिलेंगी, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या, स्टिप्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोकाट में लीफ बेस एक्सपेंड कर जाएगा और सीथ बना लेगा, और किसको कवर करेगा, स्टेम को। लेकिन अगर हम लेग्यूमिनस में गए तो कहानी बदल जाएगी, लीफ बेस स्वेलन हो जाएगा और क्या बना लेगा, पल्मनस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीफ बेस से 3 क्वेश्चन हैं। लीफ बेस वो जगह है जिसकी मदद से लीफ स्टेम से जुड़ेगी। लीफ बेस के पर 2 स्टिप्यूल मिलेंगे। लीफ बेस हो सकता है सीथ बना ले, और लीफ बेस हो सकता है क्या बना ले, पल्विनस।
पिटियोल, ये होल्ड करेगा, ये तो होल्ड ही करेगा किसको, ब्लेड को, कि लाइट में रहे। और चूंकि ये फ्लेक्सिबल होता है तो हवा में क्या करते रहेंगे, फ्लटर करते रहेंगे, तो सरफेस ठंडी भी होती रहेगी। लिमाइना, लीफ ब्लेड, ये ग्रीन होगा, इसमें वेन मिलेंगी और वेनलेट मिलेंगी। मिडिल प्रोमिनेंट वेन होगी, उसका नाम मिडरिप। जैसे ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन है, ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन है। ये रिजिडिटी देगा किसको, और ये काम करेगा चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। शेप, मार्जिन और एपेक्स अलग अलग लीफ की क्या होती है, अलग अलग वेनेशन। याद कर लेना, सीधे क्वेश्चन है। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट को कहते क्या है, वेनेशन। और वेनलेट हो सकता क्या बना लें, नेटवर्क, तो क्या कहोगे, रेटिकुलेट। और हो सकता है कि ये पैरेलल हो तो पैरेलल वेनेशन कहेंगे, ये टिक कर लो। डाई काट में क्या है, रेटिकुलेट, और मोनोकाट में क्या है, पैरेलल। कोई खास बात नहीं। टाइप ऑफ लीफ से सवाल एग्जाम में आ रहा है। एक लीफ को सिंपल कर सकता है, तो देखें, हो सकता है लीफ लेमाइना इंटैक्ट हो, ये सिंपल है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये इंटैक्ट नहीं है, लेकिन अभी भी इंसिजन मिडरिप को टच नहीं किया, इंसिजन मिडरिप को टच नहीं किया, तो ये भी क्या है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये इंसिजन यहाँ टच कर जाए, ये यहाँ टच कर जाए, यहाँ टच कर जाए, जैसे टच करेगा वैसे देखो लीफलेट बनने लगी हैं। फिर से पढ़ते हैं, ये सिंपल होगी जब लेमाइना क्या हो, एंटायर। और अगर इंसाइज हो तो इंसिजन डू नॉट टच द मार्जिन। और अगर इंसिजन हो गया, किसको पहुंच गया, मिडरिप तक, तो ये पत्ती को तोड़ देगा किसमें, छोटी छोटी लीफलेट, तो नाम क्या हो गया। लेकिन बड हमेशा मिलेगी, इधर देखो, यहां बड मिलेगी, अगर ये कंपाउंड है तो यहां भी बड मिलेगी। बड हमेशा पाई जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड हमेशा पाई जाएगी एक्जिल ऑफ पिटियोल, चाहे सिंपल हो चाहे कहां नहीं मिलेगी। इस जगह ये लीफलेट है अगर, तो यहां बड नहीं मिलेगी, बड नॉट प्रेजेंट इन एक्जिल ऑफ लीफलेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां बड है, एक्जिल ऑफ लीफ है, चाहे सिंपल हो चाहे, और अगर लीफलेट है तो नहीं मिलेगी। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती हैं, एक है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट कहां से निकलेंगे, कॉमन एक्सिस, जिसको कहते क्या है, ये वास्तव में मिडरिब ही है, ये है मिडरिब, ये है मिडरिब, और ये एक पत्ती होती अगर ऐसी होती। अभी क्या हुआ है, ये छोटे छोटे देखो लीफलेट में बट गई है, तो जो मिडरिब है उसी का नाम क्या पड़ गया है, रैचिस, मिडरिब ऑफ दिस लीफ, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन सा है, नीम। दूसरा देख लो, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ढेर सारी लीफलेट अटैच हैं किसी कॉमन पॉइंट, और वो पॉइंट ना भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टिप ऑफ पिटियोल। एग्जाम्पल कौन सा है, सिल्क कॉटन। इधर देखो, ये है स्टेम, ये लीफ लगनी थी ऐसी, फिर ऐसा हुआ नहीं, ये पिटियोल यहां तक पहुंचा और यहीं छोटी छोटी क्या लग गई, लीफलेट लग गई, तो कैसा बन गया, तो कहोगे पाल्मेटली कंपाउंड। फिलोटैक्सी क्या है, तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांच। ये कितने टाइप, तीन टाइप, टिक कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला अल्टरनेट, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, एक लीफ होगी एक नोड, इधर देखो, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और देखो इस नोड से एक लीफ लगी है,
इस नोड से एक लीफ लगी है, इससे भी एक ही है, तो देखो एक इधर लगी, फिर एक उधर लगी, फिर एक इधर लगी, फिर उधर लगी, क्या कहोगे? अल्टरनेट। अब देखो इस नोड से एक लीफ और निकल आई, यहां से भी एक और निकल आई, यहां से भी, अब अपोजिट हो गया। तो अगर एक नोड से एक लीफ निकले तो क्या कहोगे? अल्टरनेट। जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड और, लेकिन अगर एक जोड़ी लीफ निकल आए किसी एक नोड से तो क्या कहोगे? अपोजिट। जैसे कैलाट्रॉपिस और ग्वावा। अच्छा, अगर इससे ज्यादा निकल आए तब क्या होगा? देखो एक यहां और निकल आई, ऐसे घेरा बन गया। अब क्या कहोगे? लिखा है इफ मोर देन 2 लीव अराइज फ्रॉम ए नोड, क्या बनेगा? घेरा। कहोगे क्या? वर्ल्ड। किसमें है? एलिस्टोनिया। तो एक नोड से एक निकली, एक नोड से 2 निकली, और एक नोड से ढेर सारी निकली। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लीफ कभी कभार मॉडिफाई करती हैं और कहती हैं हम कुछ और काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस बहुत कर चुके हैं। पहला, मॉडिफाई करके क्या बना ली? टिंड्रिल। किसमें बनाई? मटर में बनाई। मॉडिफाई करके क्या बनाई? स्पाइन। किसमें बनाई? कैक्टस में बनी। मॉडिफाई करके क्या हो गई? फ्लैसी। किसमें? ओनियन में, गार्लिक में। पर्पज, फूड स्टोर करेंगे। कुछ पौधों में क्या स्पेशल केस है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इधर देखो, ये है स्टेम और ये है लीफ। होता क्या है, इतनी पत्ती गिर जाती है लेमाइना, ये पिटियोल केवल रह जाता है बस। अब मान लेते ये पिटियोल रह गया, यही लीफ लाइक बन जाएगा। लीफ बहुत छोटी होती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन जो पिटियोल है वही क्या कर जाएगा और क्या बना लेगा? ग्रीन, और सिंथेसाइज करेगा फूड। तो ये स्पेशल कहानी हो गई। लीव इन सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट मॉडिफाई कर जाएंगी कि इंसेक्ट को ट्रैप करेंगी, जैसे पिचर प्लांट। बताओ काहे काहे मॉडिफिकेशन हुआ? बताएं, लीफ किसमें 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 मॉडिफाई की? तो किसी ने कहा कि हम बना लेंगे टेंड्रिल, किसी में कहा बना लेंगे स्पाइन, किसी में कहा स्टोर करेंगे फूड, और किसी में शॉर्ट लिव्ड होंगी तो फिर पिटियोल करेगा फोटोसिंथेसिस, और किसी में कहा कि क्या बना लेंगे? पिक्चर बना लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट। इसी साल नीट में आया था, नीट लिख लीजिए। मॉडिफाइड सूट, जहां सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम। और इंटरनोड बड़े नहीं होते हैं और एक्सिस क्या हो जाता है? कंडेंस। और तभी क्या बनता है? फ्लावर बनता है। एपेक्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज। इधर देखो, ये स्टेम है, स्टेम का नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। यहां से निकल आए कैलिक्स, और यहां से निकल आए कोरोला, और यहां से निकल आए एंड्रोसियम, और यहां से बन गया क्या? गाइनीसियम। ये बीच में क्या है? बस इसको कंडेंस करिए तो क्या बन जाएगा? फ्लावर। देखो लिखा है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज लेटरली निकलते हैं कहां से? नोड से। निकलना क्या चाहिए था? निकल आए क्या? फ्लोरल अपेंडेज। जब सूट टिप ही बदल जाए फ्लावर में तो फिर अकेला फ्लावर रह जाएगा, अकेले क्या कहेंगे? और अगर अकेला होगा तो इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा। इन्फ्लोरेसेंस तो गुच्छे को बोलते हैं ना। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। इस बात पर इधर देखो जरा बेटा, ये है स्टेम एक्सिस। अगर टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तो फिर नया फ्लावर नीचे निकलेगा, और अगर टिप फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो टिप बड़ी होगी, नया फ्लावर यहां निकलेगा। तो सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट है, टिप फ्लावर में कन्वर्ट हुई है कि टिप फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर कन्वर्ट नहीं हुई होगी तो टिप बड़ी होती रहेगी तो नया फील और ऊपर निकलेगा, और अगर टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो गई होगी तो लंबाई बढ़ना,
तो नया फ्लावर कहाँ निकलेगा? तो नीचे निकलेगा। तो नया फ्लावर नीचे निकलेगा तो नया वाला नीचे होगा, और नया फ्लावर ऊपर निकलेगा तो ऊपर होगा। पढ़ते हैं, एपेक्स अगर डेवलप कर गया किसमें? फ्लावर में, या एपेक्स कंटिन्यू ग्रो, तो दो टाइप के बनेंगे, एक का नाम सिमोस, एक का नाम साइमोस। आराम से बताएं, किसमें एपेक्स ने फ्लावर बना लिया है? साइमोज में एपेक्स में फ्लावर कन्वर्ट हो गया है, और रेसिमोस में एपेक्स में फ्लावर कन्वर्ट नहीं हुआ है। इन रेसिमोस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, ये है एसर्शन। रीजन बता दो बस। क्योंकि जो एपेक्स है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो नए फ्लावर आएंगे वो लिटरली किस मैनर में होंगे? एक्रोपेटल का मतलब नया ऊपर होगा। साइमोस में क्या हुआ है? मेन एक्सिस ने क्या बना लिया? तो क्या मेन एक्सिस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी? अब ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, तो नया फ्लावर नीचे होगा, और क्या कहोगे? बेसिपिटल। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसका है? एंजियोस्पर्म का। क्यों बना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने घेरे हैं? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। ये सब कहाँ लगे हैं? तो कहोगे स्टाक या पेडिसिल, एल्मस या रिसेप्टिकल। इधर देखो, ये है स्टेम, ये है फ्लावर स्टाक, ये है थैलमस। तो थैलमस क्या है? स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिसिल नहीं है? फिर से पढ़ लेते हैं। सारे अपेंडेजेस कहाँ लगे होंगे? तो कहोगे स्वेलन इंड पर लगे होंगे। किसके? पेडिसेल के। और पेडिसेल के स्वेलन इंड का नाम कौन घेरे? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेसियम। कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या हैं? एसेसरी। एंडोसियम और गाइनेसियम क्या है? रिप्रोडक्टिव। ये लाइन टिक कर लो। कुछ फ्लावर जैसे लिली में क्या हुआ? कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट, तो फिर एक ही नाम देना पड़ा, क्या? पेरियंथ। जब कभी कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें एंडोसियम और गाइनेसियम दोनों तो बाइसेक्सुअल, और अगर सिर्फ एक है, या तो स्टेमेन है या तो कार्पेल, तो क्या कहोगे? यूनिसेक्सुअल। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर खूब पूछ रहा है, इस साल भी आई। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमार्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। सीधी सीधी लाइन, जब फ्लावर डिवाइड हो सकता है तो इक्वल रेडियल हाफ, बस ये काम की बात है भाई। एनी रेडियल प्लेन, किसी भी प्लेन से कहोगे क्या? इसका सिंबल ये है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और अगर डिवाइड करो दो सिमिलर हाफ ओनली, ये क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? एनी। यहां क्या लिखा है? यही अंतर है केवल। वन प्लेन से अगर पास होगा तो क्या कहोगे? क्या? पी गुलमोहर, पीन कैसिया। फ्लावर एसिमेट्रिक इरेगुलर भी होता है। कैन नॉट डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ बाई, किसी तरीके से भी डिवाइड ना हो सके। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कहना। और 3 टाइप के होते हैं, ट्राई, टेट्रा और पेंटा। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस की संख्या 3 में है तो ट्राई, 4 में है टेट्रा, 5 में है पेंटा। इतना ये बड़ा काम का लिखा है ये। फ्लावर विद ब्रैक्ट। अब ये ब्रैक्ट क्या है? तो जिसमें ब्रैक्ट होगा उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं होगा उसे ई ब्रैक्टिएट। ये इंपॉर्टेंट है। फ्लावर विद ब्रैक्ट, ब्रैक्टिएट, और फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट क्या है? इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। रिड्यूस लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसेल। इधर देखो, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, यही तो पेडिसेल है, यहां पाया जाएगा। ये है ब्रैक्ट। तो अगर ब्रैक्ट यहां है तो क्या कहोगे? ब्रैक्टिएट, और नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। कोई डायग्राम तो नहीं छूटा? हाँ, दूर से पहचान लीजिएगा, ये कौन सा है? रेसिमोस। और ये कौन सा है?
पहला फ्लावर कौन है इसमें? ये है पहला फ्लावर, सबसे पुराना यही है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ठीक है, तो जो सबसे नया और सबसे नीचे दिख रहा है। एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन बनाएगा तो इसी हेडिंग से बनाएगा, नहीं तो बहुत खुश होगा तो 2 बना देगा, कभी कभार 2 आ जाते हैं इस पैराग्राफ से। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंड एंड्रोसियम विद रेस्पेक्ट टू ओवरी। फ्लावर कई टाइप के होते हैं, जैसे हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपो का मतलब के नीचे, गाइनीसियम कहाँ होगा? हाईएस्ट पोजीशन, या तो ये लिखा मिलेगा एग्जाम में, तो बाकी पार्ट कहाँ होंगे? बिलो इट। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी क्या? सुपीरियर। और एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। अगर गाइनीसियम कहाँ हो? सेंटर में। बाकी लोग कहाँ हो? एट द रिम, ये पहचान है ऑफ थैलमस। और लेबल क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या कहोगे? पेरीगाइनस। ऐसे केस में ओवरी कैसी हो जाएगी? हाफ। प्लम, रोज और पीच। एपीगाइनस, मार्जिन ऑफ थैलमस ऊपर की तरफ बढ़ गई और किसको घेर लिया? ओरी को पूरी तरीके से, और फ्यूज कर गई किससे? ओरी से। तो बाकी हिस्से कहाँ चले गए? एबव द ओरी। तो ओरी कैसी हो गई? इंफीरियर। गुआवा है, कुकुम्बर है, और कौन सा है? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। डायग्राम पहचानो दूर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोगाइनस, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एपीगाइनस, सारी समस्या इन दोनों में है। ये भी क्या है? पेरीगाइनस, और ये भी क्या है? पेरीगाइनस। तो ये हाइपोगाइनस, ये पेरीगाइनस, ये पेरीगाइनस, और ये एपीगाइनस। किसी भी फ्लावर में बहुत सारे वर्ल हैं। पहला कैलिक्स, ये आउटर मोस्ट है, इसके मेंबर को सेपल कहते हैं। कलर ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है। प्रोटेक्ट करेंगे फ्लावर को किस कंडीशन में? बड में। हो सकता है सभी यूनाइट हों तो, और सभी फ्री हों। फिर आता है कोरोला। कोरोला में भी क्या है? यूनिट का नाम पेटल है। ये अक्सर ब्राइट कलर के होते हैं। क्यों? अट्रैक्ट करना है किसको? इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जैसे कैलिक्स है वैसे करोला में भी। अगर यूनाइट होंगे तो क्या कहोगे? और अगर फ्री होंगे तो गैमो पॉलीपेटलस। इसके शेप बहुत सारे होंगे। कोरोला में भी ट्यूबुलर होगा, फनल शेप होगा, दुनिया भर के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल इन बड, ये न भूलिएगा। अगर फ्लावर ओपन हो गया, अरेंजमेंट खत्म, अरेंजमेंट बंद में ही दिखाई पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल किसमें? बड। विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, मतलब सेपल का सेपल से और पेटल का पेटल से। इसी को कहते क्या है? एस्टिवेशन। और मेन टाइप कौन से हैं? वही वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वजरी। जब सेपल और पेटल एक घेरे में एक दूसरे को टच करें, ओवरलैप ना करें, ये देखो लिखा है, तो क्या कहोगे? वाल्वेट और एग्जाम्पल। लेकिन अगर मार्जिन ओवरलैप करती जाए और एक निश्चित आर्डर में ओवरलैप करें तो कहोगे ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर और काटन। अगर मार्जिन ओवरलैप तो करे लेकिन नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो क्या कहोगे? इम्ब्रिकेट, कैसिया और गुलमोहर। और पी और बीन तो बहुत स्पेशल है। कितने पेटल हैं? 5। सबसे बड़े वाले का नाम, उसने ओवरलैप किया 2 लेटरल पेटल, नाम विंग। उसने ओवरलैप किया 2 स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट याद रखिएगा, और ये एंटीरियर भी याद रखिएगा।
तो अगर ये एंटीरियर है तो ये क्या है, पोस्टीरियर। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। चलिए, हाँ, इस एस्टिवेशन को कहते क्या है, वेजरी या पैप्लियोनेसियस। गलती देखो जानते हो कहाँ से होगी, एग्जामिनर इस लाइन में सिर्फ यहां चेंज कर देगा, यहां सेपल लिखोगे बस लाइन गलत हो जाएगी। ये एस्टिवेशन जो पढ़े हो, ये 3 लाइनें, वो किसका पढ़े हो, पेटल का पढ़े हो, ना कि किसका पढ़े हो, सेपल का। डायग्राम भी देख लीजिए, दूर से पहचानिएगा, कहीं ओवरलैप नहीं है, वाल्वेट ओवरलैप है लेकिन क्रम सही है। ये अंदर, ये बाहर, 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 फिक्स है ना, ट्विस्टेड, कोई नियम नहीं है। इसके देखो दोनों अंदर हैं, इसके दोनों किनारे बाहर हैं, और ये तो पहचान ही लोगे। एंड्रूसियम की बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा, स्टेमेन, और ईच स्टेमेन में क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्टॉक, फिलामेंट होगा, और क्या मिलेगा, एंथर। देखिए, अगर इन सब कहानी से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। यहाँ जनरल बात है कि किसी भी एंथर की क्या बात है, बाइलोब्ड है, उसमें 2 चैम्बर हैं, नाम पालन सैक है, पालन ग्रेन इसी सैक में भरे हैं, ये काम की लाइन है। स्टेराइल स्टेमेन को कहते क्या है, स्टेमिनोड। हाँ, स्टेमेन ऑफ फ्लावर अगर यूनाइट होंगे, हो सकता है यूनाइट हो जाएं एमंग देमसेल्व, या फिर किससे यूनाइट कर सकते हैं, पेटल से। ये लाइन टिक करो। व्हेन स्टेमेन अटैच टू पेटल, कहोगे क्या, एपीपेटलस, एग्जाम्पल न भूलिएगा, ब्रिंजल। और इसको कहोगे एपीफिलस जब स्टेमेन अटैच टू पेरियंथ, जैसे किसमें, लिली। तो एपीपेटलस और एपीफिलस न भूलिएगा। स्टेमेन हो सकता है फ्री पाए जाएं तो क्या कहोगे, और हो सकता है यूनाइट करके बंडल बना ले। अब जब बंडल बनाएंगे तो देखो, हो सकता है एक बंडल बनाएं मोनोएडल्फस, किसमें, हो सकता 2 बंडल बना ले डाई एडल्फस, किसमें, पी, और हो सकता 2 से ज्यादा बना लें तो क्या, पॉली एडल्फस, जैसे सिट्रस। दे मेयर में भी क्या, वेरिएशन इन लेंथ। ये बहुत लाइन जरूर छोटी लिखी है, इधर देखो, ये मानते थैलमस है और ये लगे, देखिए 4 हमने बना दिए स्टेमेन, 2 बड़े बना दिए, 2 छोटे बना दिए। इसका मतलब फिलामेंट की लंबाई सब में बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो इसी को कहते हैं क्या, डायनामस कंडीशन है ये। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विदिन ए फ्लावर, जैसे साल्विया और मस्टर्ड। गाइनीशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो एक होंगे या तो एक से ज्यादा होंगे। ये भी यहां जितना लिखा है अगर उसको पूछना होगा तो चला जाएगा रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां जिससे बेहतर लिखा है, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। ओरी क्या है, बेसल पार्ट है, जिससे क्या लगी है, ट्यूब। नाम क्या है, स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट है किससे, स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या है, टिप ऑफ स्टाइल है, यही रिसेप्टिव सरफेस है किसका, पालन ग्रेन। ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा, एक ओव्यूल या एक से ज्यादा ओव्यूल। किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा। जब एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे तो हो सकता क्या हो, फ्री। बस इससे बेहतर वहां लिखा है, वहां फ्री वाले में माइकेलिया एग्जाम्पल है, यहाँ देखो लोटस और रोज है। और कहोगे क्या, एपोकार्पस। हो सकता है ये सब आपस में जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, सिनकार्पस। और वहां क्या दिया है, पेपावर, और यहाँ क्या दिया है, मस्टर्ड और टोमेटो। क्या एग्जामिनर किताब बता के थोड़े क्वेश्चन पूछेगा कि हम 12th से पूछ रहे हैं या 11th से पूछ रहे हैं। वो पूछेगा बताओ एपोकार्पस के एग्जाम्पल और सिनकार्पस के एग्जाम्पल। तो 2-2 एग्जाम्पल वहां लिखे हैं और 2-2 यहाँ लिखे हैं।
या तो इनको निकाल के वहां जोड़ लेना या तो उनको निकाल के यहां जोड़ लेना। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप करके क्या बनाएगा, सीड, ओवरी क्या बना लेगा, फ्रूट। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन जितना लिखा लगभग लगभग सब पूछा जा चुका है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी कहते क्या हो, प्लेसेंटेशन। कई टाइप के हैं। पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटा बना लेगा रिज, ये पहचान है। वेंट्रल सूचर, ध्यान सुनिएगा, एग्जामिनर डार्सल कर देगा गलत हो जाएगा। कौन सा सूचर है, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, और ओव्यूल लगे होंगे इसी रिज पर, ये भी पहचान है। कितनी लाइनों में, तो ये दो चीजें पहचान रखी हैं, वेंट्रल सूचर और दो लाइनें। किस में पाई जाएगी, बी में, ठीक है। एग्जाम्पल अलग, जब प्लेसेंटा कैसा हो जाए, एक्सियल हो जाए और ओव्यूल अटैच हो इसी एक्सिस पर, कौन सी ओवरी, अभी यहां से यहां तक पढ़ जाएंगे, ये कहीं और लिखा नहीं है, तो ये बहुत काम की चीज है। एक्सिस याद रखिएगा, मल्टीलैकुलर ओवरी याद रखिएगा, प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। क्योंकि होगा जानते हो क्या, एग्जामिनर इसमें से कोई लाइन लिख देगा, अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्लेसेंटेशन है। तो कैसे पहचानोगे, तो उसका तरीका बता रहा हूं। वेंट्रल सूचर देखिए, दो लाइनें देखिए, क्या लगा दीजिएगा, है मार्जिनल। मल्टीलैकुलर ओरी देख लीजिए, तुरंत क्या लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर आइए पेराइटल देखो, पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, या क्या कहोगे, पेरिफेरी ऑफ ओवरी। ये होता क्या है, एक चैम्बर, लेकिन हो जाता है दो चैम्बर। किसके द्वारा, ये पहचान है इसकी, और इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम है पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल की ये पहचान है, फॉल्स सिम्टम। या तो ये लिखा मिलेगा या तो ये मिलेगा। एक चैम्बर से क्या हो गया, एक चैम्बर, दो चैम्बर, जैसे पढ़िएगा तुरंत आंसर क्या लगाइएगा, पेराइटल लगाइएगा। मस्टर्ड आर्जिमोन एग्जाम्पल हो गया। ओव्यूल कहाँ हो, सेंट्रल एक्सिस पर, बस ये पहचान है इसकी, सेप्टा एब्सेंट, तो तुरंत क्या देंगे, डायंथस और प्रिमरोज। प्लेसेंटेशन का नाम फ्री सेंट्रल होगा। आखिरी बेसल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा कहाँ है, बेस। पहचान ये है, पहचान ये है, सिंगल ओव्यूल अगर लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना क्या है, बेसल। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मारी गोल्ड। एग्जामिनर कोई डायग्राम भी इसमें से दे सकता है, तो दिख रहा है स्पष्ट। ये देखो यहाँ सूचर दिख रहा है, यहाँ कई लोक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ सेप्टा दिख रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल एक चैम्बर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी एक ही चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फर्क दिख रहा है। यहाँ एक्सिस है, यहाँ भी एक्सिस है, एक्सिस है, सेप्टा है, तो ये आंसर। एक्सिस है और सेप्टा नहीं है, तो ये आंसर। और यहाँ ना एक्सिस है ना सेप्टा है, कुछ नहीं है किनारे, यहाँ फाल सेप्टम बनेगा ना, पीछे बता क्या है, तो दूर से पहचानिएगा, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा, पांचवा तो पहचान ही लोगे। चलो फ्रूट देख लेते हैं। पहला सवाल है, फ्रूट किसकी पहचान है, फ्लावरिंग प्लांट की। ये वास्तव में क्या है, राइपेंड ओवरी है। बनती कब है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर बन गए बिना फर्टिलाइजेशन तो क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पिक कहोगे। जनरली किसी फ्रूट की बात करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, फ्रूट वाल कहोगे, क्या पेरिकार्प
और क्या मिलेगा, सीड। पेरिकार्प दो टाइप के, ड्राई और फ्लैसी। अगर ड्राई है तो फ्रूट ड्राई और फ्लैसी है तो फ्रूट फ्लैसी। अगर पेरिकार्प मोटा हो और फ्लैसी हो तो ये डिफरेंशिएट कर जाएगा एपीकार्प, मीजोकार्प और क्या, एंडोकार्प। देखो यहाँ एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये बड़ी बढ़िया लाइन लिखी है, कंफ्यूजन हो जाता है। मैंगो और कोकोनट दोनों क्या हैं, ड्रूप। एक क्वेश्चन दे लिखा है, दे मतलब, दे का मतलब दोनों, कहां से डेवलप हुए और दोनों क्या हैं, तो 3 क्वेश्चन तो ये मिल गए। बताओ कौन सा है जो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओरी से बनता है, या तो ये आंसर मिलेगा या तो ये आंसर मिलेगा। मैंगो की बात करें और चाहे कोकोनट की बात करें, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों पाए जाएंगे, बस फर्क देखो क्या है। मैंगो का जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, बाहर पतला एपीकार्प, बीच का मोटा इडबिल मीजोकार्प और अंदर का स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। क्लियर। अब अंतर बता दीजिए, जैसे हम कोकोनट में जाएंगे, ये भी ड्रूप है, बस मीजोकार्प ही केवल बदला है, मतलब एपीकार्प एंडोकार्प में कोई बदलाव नहीं आया है। मीजोकार्प दोनों देखो, दोनों में एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, दोनों में थिन एपीकार्प, दोनों में हार्ड एंडोकार्प, बस अंतर किसमें है, मीजोकार्प। मीजोकार्प फाइबरस है तो कोकोनट, और मीजोकार्प फ्लैसी है तो मैंगो। सीड, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, और सीड में क्या मिलेगा, सीड कोट और एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो मेड अप ऑफ रेडिकिल। एम्ब्रायोनल एक्सिस के साथ एक या दो कॉटिलिडान, एक कॉटिलिडान तो व्हीट मेज और दो कॉटिलिडान तो ग्राम और पी, कोई खास बात नहीं। डाई काट सीड, बड़ी बढ़िया लाइन है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट, और सीड कोट में कितनी लेयर हैं, 2, एक का नाम टेस्टा और एक का नाम टेक्मेन। हाइलम वही जगह है जहां क्या बना है, स्कार बना है एट द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट। ये लाइन यहां एबब लिखा है, और यहां डायग्राम जरा देखो, हाइलम के नीचे है कि ऊपर है, डायग्राम से तो लग रहा है नीचे है, और यहां लिखा है एबव द हाइलम। तो डायग्राम को पलट कैसे कर दीजिए, अभी ऊपर पहुंच जाएगा, तो डायग्राम बना है ना। हेलम कहाँ है, देखो हिलम के ऊपर है छोटा सा पोर नाम, और डायग्राम क्या कर रहा है, डायग्राम कह रहा है हिलम के नीचे है, तो नीचे नहीं है, बस पलटना है चना आपको। विद इन द सीड कोट इम्ब्रायो पाया जाएगा, और उसमें इम्ब्रायोनल एक्सिस पाया जाएगा, और 2 कॉटिलिडान होंगे। और कॉटिलिडान अक्सर कैसे होते हैं, फ्लैसी, क्यों, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल है। किसी इम्ब्रायोनल एक्सिस के जो 2 किनारे होते हैं, एक का नाम रेडिकिल और एक का नाम प्लम्यूल, भविष्य पता ही है, रेडिकिल रूट बनाएगा, प्लम्यूल बनाएगा। हाँ ये स्पेशल केस है, कुछ सीड में जैसे कि कैस्टर में क्या मिल जाएगा, एंडोस्पर्म, इसको इतना ब्रैकेट में कर दो। कुछ सीड में एंडोस्पर्म, ये लिखने की क्या जरूरत थी कि ये रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन से है, तो पहले से पता है। कैस्टर में एंडोस्पर्म मिल जाएगा एज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू, तो नाम क्या रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट जैसे बीन है, ग्राम है, पी है, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, कहाँ, मैच्योर सीड, तो नाम रखना पड़ेगा क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो बताओ डाइकाट में कौन एंडोस्पर्मिक है और कौन नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो डाइकाट में ये क्या है, एंडोस्पर्मिक, और बाकी सब लोग नॉन एंडोस्पर्मिक। डायग्राम पहचान लीजिए, ये तो बाहर से दिख रहा है, ये कॉटिलिडान हो गया, ये प्लम्यूल और ये रेडिकिल। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, और 2016 में आई,
मोनोकाट सीड आर एंडोस्पर्मिक, बट न भूलिएगा आर्किड हाई मोनोकाट, लेकिन क्या है, बड़ी अच्छी लाइन है, सीड ऑफ सीरियल, अनाज, जैसे जैसे मेज लिखा है, सीड कोट कैसा है, मेम्ब्रेनस, ये भी नीट में आ चुका है मेम्ब्रेनस वाली बात, और ये जनरली फ्यूज कर जाता है किससे, फ्रूट वाल। एंडोस्पर्म जरूर मिलेगा, बल्कि और क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, सेपरेट करेगा किसको, एम्ब्रायो, बाई ए प्रोटीन एसियस लेयर, नाम एल्ब्यूमिनस। यहां देखो डायग्राम देखो, ये है इतना हिस्सा एम्ब्रायो और ये है इतना हिस्सा एंडोस्पर्म, और बीच में ये लेयर कौन सी है, तो ये लेयर कौन सी है, एलुरान। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो के बीच कौन खड़ा है, एलुरान। कर लो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म का नाम क्या है, एलुरान। एम्ब्रायो बहुत छोटा है, ग्रुप में पाया जाएगा एक किनारे, इसमें एक बड़ा सा सील्ड सेप कॉटिलिडान, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कटलम, और शॉर्ट एक्सिस होगा, साथ में प्लम्यूल और रेडिकिल, प्लम्यूल एंड रेडिकिल कवर बाई किसके द्वारा, कोलियोप्टाइल और क्या, कोलियोराइजा। डायग्राम पहचान लीजिएगा, ये लास्ट ईयर डायग्राम आया है, ये लास्ट ईयर डायग्राम आया है, बस यहाँ ऐसे किया था, ए बी सी डी ई ऐसे लिख दिया था, और पूछ लिया था कि इसमें कोई एक शब्द कि सी क्या बनाता है, कहा इसमें से कौन सा हिस्सा है जो रूट बनाता है, बताओ कौन सा बनाओगे, ए बनाएगा कि बी, तो बी बनाएगा, भाई इतने सोचना था, पिछले साल ही आया है। पिछले साल एक क्वेश्चन इस हेडिंग से दे दिया, कैसे दे दिया, यहाँ जो सिंबल लिखे वो आपके काम के हैं, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को पढ़ने में सिंबल यूज होते हैं, पहले तो दूर से इसको पहचान लीजिएगा, ये फ्लोरल डायग्राम है किसका, तो ब्रेसिकेसी का है, और ये फ्लोरल फार्मूला रट लीजिएगा, ठीक है। अब सिंबल जरा देख लो बस, यहां से सिंबल रटेंगे, बी आर का मतलब, के का मतलब, सी का मतलब, पी का मतलब, ए का मतलब, जी का मतलब, जी में अगर नीचे लाइन है तो गैनीशियम ऊपर है, मतलब सुपीरियर हो रही, और ऊपर लाइन है तो गैनीशियम नीचे है, इंफीरियर हो रही। ये सिंबल मेल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये इस साल आया, इसी साल आया। एक्टिनोमार्फिक का ये है और जाइगोमार्फिक का ये है, ये आया इसी साल। फ्यूजन अगर है, अगर फ्यूजन है तो ये लाइन जरा टिक कर लो, फ्यूजन कैसे दिखाओगे, तो कहोगे ब्रैकेट से दिखाएंगे। अगर कोई डाटा ब्रैकेट हो, ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ 2 के बाहर ब्रैकेट लगा है, ये फ्यूजन को बता रहा है। और एडहेशन अगर है तो ऐसे बताओगे, इस टाइप से। एडहेशन का मतलब दूसरे से जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब स्वयं में जुड़ना। एडहेशन कैसे बताओगे, लाइन एबव द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट। एक फ्लोरल डायग्राम हमको कौन कौन सी सूचना दे सकता है, तो देखो नंबर ऑफ पार्ट दे देगा, अरेंजमेंट दे देगा, और उनका रिलेशन दे देगा। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, टिक कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये क्या लिखा है, डॉट, यहां देख लो डॉट, ये डॉट बनी है, तो यहां मदर एक्सिस लिख दीजिए, ये है मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस क्या, ये स्टेम है, ये फ्लावर है। ऐसे काट दिया जाए और उधर से देखा जाए तो डाट यहां नजर आएगा, तभी यहां डाट नजर आ रहा है। ये लाइन जरा टिक कर लो, ये फ्लोरल फार्मूला देख के आप क्या बता सकते हो, कोहेशन का मतलब आपस में जुड़ना, और एडिशन का मतलब दूसरे से जुड़ना। ये किस फैमिली का दिया है, ब्रेसिकेसी का। देखो एनसीईआरटी में दिया नहीं है फैबेसी, लेकिन आप पढ़ लीजिए। और आपको अगर 12th का एग्जाम देना होता
तो फैमिली आपको पूरी याद होनी चाहिए थी, लेकिन आपको 12th का नहीं देना, आपको एग्जाम कंपटीशन का देना और गोला भरना है। आप आंसर सही करिएगा, तो आंसर आप तब सही कर पाओगे जब आपको चीज़ें कुछ याद रहेंगी। तो याद देखो क्या रखना है, आप कुछ न याद करिए, सीधे ये याद करिए। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए और किस्मत बहुत खराब नहीं होगी, तो इसी से आप सारे आंसर लगाओगे। कैसे? फार्मूला देख के बताओगे कि ये जाइगोमॉर्फिक है, फार्मूला देख के बताओगे बाई सेक्सुअल है। कैलिक्स में कहोगे 5 सेपल हैं और आपस में जुड़े हैं, तो गैमो की पॉली, गैमोसेपलस। अच्छा, कोरोला में कहोगे क्या, ये भी देखो फ्यूज है कुछ, ये बताओगे पेटल 5 हैं, 1 + 2 + 2, ठीक है। एंड्रोसियम भी देखिए 2 ग्रुप में दिखाई पड़ रहे हैं, डाइएडल्फस ना, डाइएडल्फस पी में नहीं था। ऑर्गेनिसियम देखो मोनोकार्पेलरी है, सुपीरियर ओवरी है। तो लगभग लगभग क्वेश्चन आप इसी से निकाल ले जाओगे। फैमिली याद रखने का केवल एक तरीका है, फार्मूला याद कर लो, और जो यहां लिखा हो देखो भी कन्फर्म दिखाएंगे आपको। आप सोचो को किसी फैमिली का सवाल पूछना है, तो किसी भी फैमिली का सवाल वो पूछा जाएगा जो उसकी पहचान होगी। देखो पहचान क्या है, ये पहचान है इसकी। इसका नाम, पहले इसका नाम पैप्लियोनिडी था, जो कि एक सब फैमिली है किसकी, लेग्यूमिनी। चलो ये 2 क्वेश्चन मिल गए। ये बताओ क्यों पूछेगा कि ये ट्री है कि सर्ब है कि हर्ब है? हाँ पूछेगा ये, जितना हाईलाइट किए दे रहे हैं वो उतना याद रखिएगा, बस कम याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये नहीं पूछेगा क्यों, क्या अकेले इन्हीं में इरेक्ट और क्लिम्बर है? लीफ अल्टरनेट होंगी छोड़ दीजिए, पिनेटली कंपाउंड छोड़ दीजिए, सब कुछ कोई मतलब नहीं, ये काम का है। लीफ बेस पल्विनेट, ये इसकी पहचान है, पीछे पढ़ के अभी आए हैं। लीफ बेस पल्विनेट पढ़ के आए, पल्विनस बनता है ना। स्टिमुलेट कोई खास बात नहीं, वेनेसन कोई खास बात नहीं। तो क्या मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, बस। इकट्ठा लिख लीजिएगा तीनों का इन्फ्लोरेसेंस, इकट्ठा लिख लीजिएगा, मतलब फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी। इसका कैसा है, रेसिमोस। उन दोनों देख लो कैसा है, देख लो, उन दोनों का साइमोस है, देख लो। इसका रेसिमोस है, दोनों नहीं मिल रहा है, कहां देखें? ये देखो लिखा है, और इसका देखो, यह देखो ये लिखा है। तो बड़ा आसान है, पहले का क्या है, अब दोनों का साइमोस। वापस आओ, कंपेयर में नहीं सुनोगे तो याद नहीं कर पाओगे, तय है। अच्छा ये बताओ, ये फार्मूला देख के आप ये नहीं बता सकते हो, तो ये याद करोगे कि ये याद करोगे? फार्मूला याद करोगे, इसको छोड़ दोगे। क्या ये नहीं बता सकते हो, हाँ या ना? ये नहीं बता सकते हो, और ये बताना ही नहीं है। वाल्वेट एस्टिवेशन पीछे लिख के आए हो, अकेला एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस दिया है वहां, वहीं बढ़ा दो मटर। वाल्वेट में अकेला कैलोट्रॉपिस दिया है, वहीं पी बढ़ा दो। ये भी नहीं याद रखना है, मतलब याद रखना है लेकिन नहीं याद रखना है। याद कहां से रखोगे? वाल्वेट का एग्जाम्पल बताओ बेटा, सिर्फ कैलोट्रॉपिस दिया है, कहां कैलोट्रॉपिस की छोटी सेल फैमिली और कहां इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली। तो वाल्वेट मिल गया, या क्या इम्ब्रिकेट। अच्छा यहां देखो, ये देख के नहीं बता पाओगे क्या सब फ्यूज हैं? नहीं, पॉलीपेटलस, ये पैप्लियोनेसियस है, ये अभी पीछे पढ़ के आए हो, पैप्लियोनेसियस नहीं मिलाद है। कंसिस्ट ऑफ, ये सारी कहानी पीछे लिखी हुई है। पोस्टीरियर क्या है, स्टैंडर्ड। लेटरल क्या है, विंग। एंटीरियर क्या है, कील। नहीं लिखा है, वैक्सरी एस्टिवेशन। इसका मतलब अभी तक कुछ याद करने को नहीं मिला। और देखो,
एंड्रोसियम देख के नहीं बताओगे 9 1 10, 2 बंडल है डाइडल्फस, एंथर डाइथिकस, इसके लिखे होने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, सबका तो डाइथिकस होता है। ये लाइन भी याद नहीं रखनी है। गाइनीशियम लाइन नीचे है ना, ओरी सुपीरियर, एक लिखा है मोनोकार्पली। अब एक है तो क्या मल्टीलाकुलर हो जाएगा? ओरी एक है, लक्यूल के ढेर सारे होंगे। मोनोलाकुलर विद मेनी ओव्यूल, सिंगल स्टाइल, कुछ नहीं याद रखना है। फ्रूट हाँ याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली का फ्रूट लेग्यूम। सीड एक होंगे या ज्यादा होंगे, पहले से नहीं पता है तो याद तो कुछ रखने नहीं था। क्या याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है। अगर आप ये याद कर लिए हो, इसका मतलब सब याद है। बस आपको ये शॉर्ट हैंड बोलना आना चाहिए। अगर आपको ये बोलना आ रहा है तो आप कर डालोगे। क्या बोलोगे? ऐसे बोलेंगे, जाइगोमार्फिक बाइसेक्सुअल 5 सेपल गैमोसेपलस 10 पेटल पॉलीपेटलस। इसका एस्टिवेशन वैजरी एस्टिवेशन, ठीक है। एंड्रोसियम में कितने स्टेमेन? 10, 2 बंडल हैं डाइडल्फस। गाइनीशियम सुपीरियर हो रही है, मोनोकार्पेली नहीं दिख रहा है, तो जब मोनोकार्पेली कन्फर्म, तो क्या क्या रखना है? कुछ नहीं याद रखना है, बहुत लिमिटेड चीजें याद रखनी है। हाँ याद ये रखना है, क्योंकि इसको तो याद ही कर सकते हैं। मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ सोर्स। अब पल्सेज ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, एडिबल ऑयल, फिर सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, डाई इंडिगोफोरा है, फाइबर सनहेम्प है, फूडर सेसबीनिया ट्राइफोलियम, और ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन और स्वीट पी, और मेडिसिन में मुलेट। तो भाई ये तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। तो फैमिली का डर कैसे खत्म? ये देखो कितना बढ़िया, जिसमें ढेर सारे कीड़े बने हों, जिसमें ढेर सारे कीड़े बने हों, किस फैमिली का? फैबेसी। कितने कीड़े हैं देख लो। हाँ भैया, ये एक अलग है, बाकी ये 9 है। विकास सब कुछ बिल्कुल क्लियर, इसको दूर से पहचान लेंगे। सोलेनेसी, ये याद रखना है, जितना हम कह रहे उतना याद रखिएगा। टैटो फैमिली, अगर आपको लगता है कि आप सब याद कर लोगे, यहाँ जितना लिखा है 100% कुछ याद नहीं रहेगा, सब खिचड़ी हो जाएगा। सिर्फ इसको पढ़ना आपको आना चाहिए, ये सब लिखा है यहाँ। सिर्फ इतना याद रखेंगे, क्या? पोटैटो फैमिली। ये कुछ नहीं याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है। हर्ब सर्व कुछ नहीं याद रखेंगे। स्टेम हर्बेसियस रियरली वुडी एरियल छोड़ेंगे, ये सब छोड़ते जाएंगे, सब छोड़ते जानेंगे। ये याद रखेंगे, हेरी या ग्लैब्रस 1 क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो 2 क्वेश्चन। हेरी या ग्लैब्रस स्टेम याद रखिएगा, और कौन सा? अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा? पोटैटो। लीफ में क्या याद करोगे? अल्टरनेट। अल्टरनेट में वहां कौन कौन से एग्जाम्पल थे? चाइना रोज, मस्टर्ड और सन, वहीं बढ़ा लीजिएगा। देखिए, ये अल्टरनेट पत्ती होना बहुत कॉमन बात है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर फैमिली की पहचान पूछेगा। ये पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है, ये कुछ पहचान नहीं, ये पहचान है इसकी। स्टिप्यूल नहीं है, इक्स स्टिपुलेट, और ये पहचान नहीं है। रेटिकुलेट बहुतों में। इनफ्लोरेसेंस कैसा है? या तो अकेला होगा, आगिदरी होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा? जरा बताओ, पहले इसको बोलो जितना लिखा है। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल सेपल 5 गैमो की पॉली गैमोसेपलस, इतने तो बोलोगे। कोरोला स्टेमेन, सॉरी कोरोला में पेटल 5 गैमो पेटलस। स्टेमेन में कितने? 5 हैं। पॉली है कि सिन है? पॉलीएंड्रस हैं। और ये लाइन क्या बता रही है?
एपीपेटलस, गाइनीशियम, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओरी। कौन सी चीज नहीं बोल पा रहे हो? बस हो गया खत्म। पढ़ते ये नहीं याद रखेंगे, ये नहीं याद रखेंगे, ये भी नहीं याद रखेंगे, ये भी नहीं याद रखेंगे, याद ये रखेंगे। ये पहचान है परसिस्टेंट कैलिक्स। अपनी किताब में काटिएगा नहीं, सब काट डालिए, ठीक है। हाँ, वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट अभी पीछे पढ़ के आए तो कैलाट्रापिस पी, अभी नया मिल गया है वाल्वेट, तो वही वही लिखा होना चाहिए वाल्वेट किसका किसका है। ये नहीं याद रखोगे, यहां से दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है, वाल्वेट एस्टिवेशन भी मिल गया। स्टैमेन 5 दिख रहे हैं, एपीपेटलस, ये देखो एपीपेटलस दिख रहा है ना, ये भी नहीं याद रखेंगे। हाँ, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, बस ये पहचान है इसकी। सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा, सोलेनेसी याद, क्या? ऑब्लिकली प्लेस हो रही। एग्जामिनर अगर एक सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्टर। बाइलाकुलर कोई खास बात नहीं, प्लेसेंटा स्वेलन है, पहले से पता है क्या है, एक्जाइल है। हाँ, फ्रूट आपके सिलेबस में नहीं तो रट लीजिएगा अलग से, बेरी या कैप्सूल। सीड क्या होंगे? एंडोस्पर्मिक। इधर देखो, ये देखो ऑब्लिक दिख रहा है, यही है ऑब्लिकली प्लेस ओवरी। तो ऑब्लिकली प्लेस ओवरी इसकी क्या है? पहचान है। जिसमें ढेर सारे कीड़े बने हो वो फैबेसी का, और जिसमें ये टेढ़ा बना हो वो सोलेनेसी का। एग्जाम्पल बता डालो। सोर्स ऑफ फूड कौन सा? पूरी सब्जी यही, टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो, मिर्चा भी यही है, दवा भी है, बेलाडोना, अश्वगंधा, और सुगंध भी है, खाओ तंबाकू, और ऑर्नामेंटल भी है, क्या? पिटूनिया। लिलिएसी, इसको क्या कहते हैं? लिली फैमिली। ये मोनोकाट प्लांट है, इसका मतलब पहले वाले क्या थे? डाइकाट थे। ये पेरिनियल होते हैं, हर्ब होते हैं, ये याद रखिएगा। या क्या मिलेगा? राइजोम। इसमें कौन सी खास बात है? पेसल है, अल्टरनेट है, लीनियर। भैया क्या कर रहे हो? बस ये याद रखिएगा, इक्सिस्टिपुलेट। इससे पहले वाली फैबेसी क्या थी? स्टिपुलेट, और सोलेनेसी इक्सिस्टिपुलेट, और ये भी मोनोकाट है तो पैरेलल। इनफ्लोरेसेंस देखो ना, ये पूछेगा ये क्या है। सबसे खास ये है अम्बिलेट क्लस्टर, देखो यहां बना है, ये है अम्बिलेट क्लस्टर। एक पॉइंट से ढेर सारे लगे हैं, ये इसी को कहते हैं अम्बिलेट क्लस्टर। तो अम्बिलेट क्लस्टर लिलिएसी की क्या है? पहचान है। चलो पहले इसके बारे में पढ़ो। पहले बोलोगे ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ। कितने कितने सेपल? सेपल है ये, पेटल है ना, सेपल है ना, पेटल है, ये टेपल है। कितने टेपल हैं? 6। फ्यूज हैं, और क्या? 3-3 के 2 बंडल बने हुए हैं, 3 ब्रैकेट में लगा, ब्रैकेट लगा है तो फ्यूज है इसका मतलब। एंड्रोसियम 6 है लेकिन फ्यूज नहीं है। ऑर्गेनिशियम ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस, लाइन नहीं है लेकिन सुपीरियर होना चाहिए। बड़ा आसान है, पहले में जी के बगल 1 लिखा है, दूसरे में जी के बगल 2 लिखा है, और तीसरे में जी के बगल 3 लिखा है। कितना आसान याद करना, लिखना है नहीं। 1 2 3 उसी क्रम में पढ़ाया गया है। पहला कौन सा है? फैबेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा लिलिएसी। बताओ भैया, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं दिख रहा है, एक्टिनोमार्फिक नहीं दिख रहा है, टेपल 6 नहीं दिख रहे हैं, यूनाइट नहीं दिख रहे हैं, क्या सब दिख रहे हैं? वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट से बहुत खुश है, सब जगह वाल्वेट ही मिल रहा है। एंड्रूसियम
स्टैमेन कितने हैं? 6। ये क्या लिखा है? आराम से बोलो, हम जान रहे हैं गलत बोल गए हो। एपी, अगर ये ना मिले तो क्या लिखा मिलेगा? एपीफिलस। तो ये पहचान है इसकी, एपीटेपलस या एपीफिलस। ये क्या है? ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस। देखो सुपीरियर लिखा है, ट्राइलाकुलर होगी, ओव्यूल प्लेसेंटेशन एक्जाइल। फ्रूट तो रटना पड़ेगा। सीड कैसा? एंडोस्पर्मिंग। फार्मूला तो याद ही करना भैया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखो ऑर्नामेंटल बहुत सारे हैं, पहले तो ऑर्नामेंटल याद करेंगे। ट्यूलिप है और ग्लोरियोसा, और दवा में एलोवेरा, सब कुछ खाओ भी लगाओ भी। वेजिटेबल है ना, एस्परागस, क्या खाते हो एस्परागस का? है भैया, रूट मॉडिफाइड है फॉर स्टोरेज फूड, रूट खाते हैं इसकी। और कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम आटोनेल, जो क्या करता है? सेल डिवीजन को रोक देता है। देखो पुरानी वाली एनसीईआरटी से भी कंप्लीट हो गया है, कल पढ़ेंगे एनाटॉमी बस।